चिट्ठी आई है जो नज़म है, गीत है, उसमें उस नज़म से जुड़े हुए इतने सारे किस्से हैं कि उस पे एक अलग से मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। जिस दौर में मौसीकी का जन्म हुआ था, उस दौर में यकीनन मौसीकी की देवी बरसगीर पाक व हिंद के किसी गली कूचे से होकर गुजरी होगी। मौसीकी किसी भी सुर, लय या ताल को बयान करते हुए दिल की उन तारों को भी छेड़ देती है जिनसे मोहब्बत, उनसियत और किसी किसी से प्यार के जज्बात परवान चढ़ते हैं। किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मौसीकी से अलग थलग रहकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिंदा रहने का जज्बा और बिलखुसूस जिंदगी की रमक मौसीकी से ही हमारे अंदर जज़ब होती है। जहाँ पाकिस्तान ने हमें मेहदी हसन, बड़े गुलाम अली और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जैसे लाजवाल फनकार दिए, वहीं हमसाया मुल्क भारत को भी बेशतर उम्दा फनकार अता किए। ना कजरे की धार न मोतियों के हार, ये दो गाने आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जिस दिन खटपट हो उस दिन उनको कहना कि देखो मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये गाना सुना दीजिए। जिनमें एक ना खत्म होने वाली तादाद हमारे सामने आती है। उन्हीं में से एक हीरे जिन्हें पाकिस्तान या भारत की अंगूठियों में लगाया गया किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिसे पंकज उदास कहा जाता था। जी हाँ, हम आपको हमसाया मुल्क से एक अफसोसनाक खबर देते चलें कि माजी के लाजवाल गुलकार, कंपोजर और बेशतर एल्बम्स देने वाले शानदार भारतीय गुलकार पंकज उदास हमें छोड़कर जहां फानी से कूच कर गए। यानी भारत अब एक प्लेबैक गायक से महरूम हो गया, इस प्लेबैक सिंगर से जिसने प्लेबैक सिंगिंग को एक नई राह की। माजी के इस गुलकार का नाम पंकज उदास था, लेकिन वो पंकज उदास की वजह से मशहूर हुए और इज्जत पाई। भारतीय मीडिया और पंकज उदास के खानदानी जराये के मुताबिक पंकज उदास गुज़श्ता काफी अरसे से शदीद अलील थे। भारत के मारूफ गुलकार पंकज उदास शदीद अलालत का शिकार थे। पंकज उदास की बेटी ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद की मौत की तस्दीक की। तवील अरसे से बीमार आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार पंकज उदास का इंतकाल 73 साल की उम्र में हुआ। पंकज उदास का इंतकाल पीर की सुबह 11 बजे मुंबई के ब्रेस्ट कैंडी अस्पताल में हुआ। पंकज उदास ने कमोबेश 50 साल तक गैर फिल्मी गजलों और गीतों से करोड़ों शायकीन से दाद समेटी। पंकज उदास को 1983 में फिल्म नाम के लिए गाए हुए गीत चिट्ठी आई है के जरिए एशिया भर में भरपूर शोहरत मिली। पंकज उदास के भाई मनहर उदास भी फिल्मी गुलकार थे। मनहर ने प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे और दूसरों से बहुत से मकबूल फिल्मी गीत गाए। मायनाज गुलकार की मौत की तस्दीक उनकी बेटी नायाब उदास ने बजरिया इंस्टाग्राम की। पंकज उदास के मद्दा और बिलखुसूस भारतीय अवाम उनकी इस अचानक मौत पर गम में मुब्तला हैं। इस हवाले से बॉलीवुड के बेशतर अदाकार और डायरेक्टर भी एहसास गायक की वफात पर अंश का इजहार कर चुके। पंकज उदास के इंतकाल पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके मद्दा गम से निढाल हैं। पंकज उदास अमन के सफीर थे और हर मकाम पर अपने सुरों से अमन की एक ऐसी रेखा खींचते कि सब हैरान रह जाते। पंकज उदास की मौत से कबल वो एक नॉर्मल जिंदगी तो बसर कर रहे थे, लेकिन इस नॉर्मल जिंदगी में उन्हें बहुत सी परेशानियों ने भी घेरे में लिया हुआ था। अब उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया था और वो एक अरसे से इंडस्ट्री और बिलखुसूस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर हो चुके थे। पंकज उदास की मौत पर हर आंख अश्कबार है और हर दिल खून के आंसू रो रहा है। पंकज उदास की मौत पर उनके बेशतर मद्दाहों और चाहने वालों ने उनके गीत गाकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट पेश किया और उनकी अगली मंजिलों के लिए दुआ और प्रार्थना भी की। पंकज उदास की मौत एक ऐसे गीत गाने वाले की मौत है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पंकज उदास अपनी आवाज की कोमलता और गायकी में रचाव लाने की वजह से जाने जाते थे। वो 17 मई 1951 में गुजरात के एक गाँव नवागढ़ में पैदा हुए। वो हिंदुस्तानी गजल और प्लेबैक गुलकार थे जो हिंदी सिनेमा और हिंदुस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में अपना एक मकाम रखते थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज 1980 में गजल एल्बम की रिलीज से किया। इसके बाद 1981 में मकरर, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव, रॉयल अल्बर्ट हॉल में 1984 में और 1988 में कई कामयाब फिल्में रिकॉर्ड की। एक गजल गुलकार के तौर पर उनकी कामयाबी के बाद उन्हें महेश भट्ट की एक फिल्म नाम के लिए हाजिर होने और गाने के लिए मदऊ किया गया, जिसमें उनका गाना चिट्ठी आई है फौरी तौर पर हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। दुनिया भर में एल्बम्स और लाइव कंसर्ट्स ने उन्हें बतौर गुलकार शोहरत दिलाई। 2006 में पंकज उदास को पद्मश्री से नवाजा गया, जो हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। उनके भाई निर्मल उदास और मनहर उदास भी गुलकार हैं। पंकज उदास अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके वालिदैन किशु भाई उदास और जैतोबन उदास थे। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड फिल्मों में हिंदी प्लेबैक सिंगर के तौर पर कामयाबियां हासिल की। उनके दूसरे भाई निर्मल उदास
उदास भी एक मारूफ गजल गायक हैं और खानदान में गाना शुरू करने वाले तीनों भाइयों में से पहले थे। पंकज उदास को बचपन से ही तालीम का शौक था। उन्होंने सर BPTI भावनगर में तालीम हासिल की। बाद उनका खानदान मुंबई चला गया और पंकज ने वहां सेंट ज़ेवियर कॉलेज में तालीम हासिल की। पंकज उदास की मशहूर मारूफ एल्बम्स में आहट, मुखड़ा, तरन्नुम, महफिल, नशा, नायाब, खजाना, आफरीन, शगुफ्ता, तीन मौसम, वो लड़की याद आती है, ख्याल, घूंघट, महक, मुस्कान, लम्हा और जश्न शामिल हैं। पंकज उदास को उनकी जिंदगी में पद्मश्री अवार्ड, कलाकार अवार्ड, पॉपुलर गजल ग्लोब, दाद भाई नौरोजी, मिलेनियम अवार्ड और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजा जा चुका। आज हम एक एहसास और कोमल आवाज के मालिक गायक से महरूम हो चुके, जिनकी आवाज का जादू मीलों दूर तक महसूस किया जा सकता है, जिनकी मधुर आवाज दुनिया के कोने कोने में अपनी खुशबू बखेरती रहती थी। आज वो शाकार हमसे जुदा हो गया। हमारी दुआ है कि खुदा इस फनकार को जहां भी रखे खुश रखे। Such an amazing feeling that I have पिछले 40 सालों में I'm very fortunate. God has been very kind that I have performed in some of the finest venues in the world.